वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम सारी जो बातें करें, अभी आप सबीन के साथ हमारी बातें सुन रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो है वो कुछ करती नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, ख़वातीन की जो है वो नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऐसे चैलेंजिंग काम कर रहे हैं जो कि मर्द भी करने दुश्वार समझते हैं। और उन्हीं में से एक मेरी आज की मेहमान है। टेंट पेगिंग आज तक एक ऐसा नेज़ाबाजी जो है वो एक ऐसा हुनर या खेल समझा गया है कि जिसको मर्दों की ताकत के साथ और उसके साथ हमेशा मशरूत रखा गया। लेकिन इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि आप पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो एक्टिवली इस खेल में शरीक हैं, घुड़सवारी भी करती हैं, नेज़ाबाजी भी करती हैं और मुकाबले भी जीतती हैं। उन्हीं में से एक है मेरे साथ चार बाग नेज़ाबाजी टीम में से अरूज कियानी। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। यहाँ पे आपको देखकर नहीं लगता कि ये लड़की जो है एक घोड़े पे बैठी होती होगी और नेज़ा जो है वो लहरा कर और देन टेंट पेगिंग जो है वो कर लेती होगी? हाँ, बस अब काफ़ी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को मेंटेन करना एक मेरे ख्याल से ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स वाज शुरू से मेरा एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट था ज़िंदगी का, क्योंकि भाइयों में पली हूँ, काफ़ी लड़के थे हमारे ख़ानदान में, तो स्पोर्ट्स तो एक आप समझ लें एक रिलीजन ही था एक किस्म का। तो वो एक जज्बा शुरू से था। फिर जैसे ही घोड़े से एक ताल्लुक़ बना, वो मैं अपने सारे इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। लेकिन वो एक जानवर में इतनी कशिश थी और इतना वो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग थी कि फिर उसी चक्कर पे आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि घोड़ा और वो कुत्ता ये दो ऐसे जानवर हैं जो वफादारी में, जो अपनी रिलेशनशिप में अपने मालिक के साथ बिल्कुल बेमिसाल हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपको आदत हो जाए इन दोनों का प्यार एंजॉय करने की और इनके साथ रिलेशनशिप की, तो बहुत सूदिंग है, आपको बहुत फुलफिलिंग एक आपका रहता है। सो हाउ वर यू इंट्रोड्यूस टू ये घोड़ा? और ये जो आप हैं, ये आप हैं जो घोड़े पे बैठी हुई हैं? हाँ जी। और ये मैं मेले पे हूँ, नेज़ाबाजी के नेज़ाबाजी के उसमें। और ये पग जो है ये रिवायती आप पहन के वो करती हैं? ये बेसिकली जी जब मेरा पहला मेला था तो जो मेरी टीम है वो सारी मर्दों की टीम है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो हम जिस अटायर में हम हैं उसी में ही आप आएँ, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे खेलने से पहले लड़कियों का एक नुमाइशी रन होता था, ठीक है, इवेंट से पहले, कि चलो थोड़ा सा अपना हिस्सा कर जाएं और ये वो। तो इनको नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि जो मेरे ट्रेनर हैं उनकी अपनी बहनें हैं और वो बहुत तगड़ी माशाल्लाह राइडर्स हैं। तो उनको होता था कि और ये 5 जनरेशन से ये काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें था कि नहीं भाई अगर आप सवार हैं तो आपका वही स्टैचर होना चाहिए, चाहे आप मर्द हो या आप औरत हो। गुड, आई एग्री विद हिम। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, उसी लेवल पे, उसी मेयार पे, उसी तरीके से आप खेलेंगी। फिर उन्होंने मुझे रेडी किया, काफ़ी ट्रेनिंग हुई मेरी। फिर मेले पे एक दिन इंट्रोड्यूस किया तो पग के साथ किया। कैसा एक्सपीरियंस था पग पहनना? मर्दों के लिए तो इट कम्स नेचुरल टू देम, जो उनका पहनावा है, मगर ख़वातीन जो है पग नहीं पहनती ना? नहीं पहनती, लेकिन वो आई थिंक वो पॉइंट वही था कि इसको एज जो आपकी रवायत एक चली आ रही है, उस रवायत को कंटिन्यू किया जाए। ऑफ कोर्स मेरा ड्रेस जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है और ज़्यादा डिफरेंट होता है, लेकिन पग वो हम थोड़ा सा एक आपकी नेज़ाबाजी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आप एक इलाके को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ख़ानदान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से जागीरदार होते हैं, लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उनके एक अपनी स्टाइल, पगों के स्टाइल अलग, कपड़ों के स्टाइल अलग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज लाइक यू नो अच्छी फैमिलीज़ हैं, हर चीज़ है, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आना है। तो ये उसी का सारा कंटिन्यूएशन थी। बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब घोड़े के साथ कैसे तारुफ हुआ था एंड कब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? बचपन में हुआ था जी, क्योंकि अब आर्मी में थे तो थोड़ा सा आर्मी के राइडिंग स्कूल में इंट्रोडक्शन हो गया था। लेकिन फिर मैं आई वेंट अब्रॉड और पढ़ाई बहुत आ गई दरमियान में। अभी कुछ अर्से पहले मैं लंदन से वापस आई, वाज देयर फॉर 13 इयर्स। तो अपने बेटे को लेके गई, किसी ने कहा कि यू नो इसको राइडिंग करवाओ, अच्छा लंबा लड़का है। तो वहाँ बस जो थे राइडिंग स्कूल के ओनर, उन्होंने कहा आप कभी बैठिए। मैंने कहा बचपन में, तो उन्होंने कहा बस बैठ जाए आप भी ट्राई करें। वो दिन आज का दिन आप उतरी मैं उतरी नहीं और वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और मुझे वही अब याद आता है कि जब मैंने अपना पहला घोड़ा लिया था तो मेरे उस्ताद ने हंसा था, उसने कहा था कि अब ये ज़िंदगी भर की चीज़ है, ये अब आपसे छूटेगी नहीं। हाँ, इट्स अ कंपेनियनशिप। बिल्कुल, इट इज़ लाइक हैविंग अ गुड रिलेशन, अ गुड फ्रेंड, बिल्कुल, जस्ट जो कि ट्रस्टवर्दी, समबडी यू कैन जस्ट ट्रस्ट। अच्छा, ये आई कैन फुली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मुझे बताइए, वो जो खौफ होता है ख़वातीन में यूजुअली घोड़े पे बैठने का, तो वो खौफ आया था? नहीं,
ख़ास नहीं. आई थिंक वो वही वजह थी कि मुझे इनकरेज किया गया. अगर सबसे पहले तो मेरे वालिद ने नोटिस किया था, उनका एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ था, उस वो एंग्लो अरब था, आधा अरब था, तो वो थोड़ा गर्म खून के होते हैं. तो उन्होंने यही नोट किया था कि 6 साल से वो खड़ा हुआ था, तो तकरीबन अनट्रेन हो चुका हुआ था. तो मैं ये अपने ट्रेनर की मदद से उसको ट्रेन कर रही थी और वो काफ़ी मस्ती कर रहा था, लेकिन मैं बैठी हुई थी, तगड़ी थी उसके ऊपर. तो उधर ही वालिद ने मुझसे कहा था कि अगर तुम इतनी ना डर हो तो फिर इस खेल की तरफ सोच लो, मतलब बड़ा मज़े का खेल है ये. वो एक बस कैजुअल सी सजेशन थी. मैंने कहा अच्छा चले करके देख लेते हैं. लेकिन वो पसंद आई और बड़ा एक वो इंटाइसिंग सी गेम है कि टारगेट है, उठाना है, स्प्लिट सेकंड में उठाना है, तो बड़े मज़े का. फिर सिर्फ घोड़े को कंट्रोल नहीं करना, हाँ. आपने अपना बैलेंस भी है, आपका एम भी है, उसी दौड़ते हुए घोड़े में आपने अपना निशाना जो है वो मिस नहीं करना है. और ये ऐसी गेम है जो सवार को अलग कर देती है कि आपको ना जो जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने सवार हैं, उनको पता चल जाता है कि किसकी सवारी सही है, किसका घोड़े पे अबूर सही है. ये सिर्फ किले की बात नहीं होती. तो ये बड़ी एक इंटिमिडेटिंग सी चीज़ थी. पर वही एज आई सेड कि आई हैड गुड कंपनी, वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही थी. और आई थिंक जब ट्रेनर जिन्स को निकाल देता है ना अंदर, मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं रखता, तो वो ट्रेनिंग अच्छी कर लेता है. बिल्कुल. अभी आपको हम देख रहे हैं, कहते हैं घोड़ा भी पहचानता है. जब घोड़े पे राइडर आता है ना, बैठता है, तो घोड़ा भी उसको, घोड़ा जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि अच्छा घोड़ा, ये घोड़ा भी जज करता है कि अच्छा राइडर है और ये मुझे इसको ओबे करना है. एक वाकया बताती हूँ जिसके बाद ये वैसे तो ये हमारे सारे पैगम्बरों का शौक है, इसके ऊपर काफ़ी हमें लिटरेचर भी मिल जाता है. लेकिन मेरे आंखों देखा एक जो वाकया था वो ये था कि मैंने एक ही घोड़े को, एक बंदे को दीवार में ले जाके मारता भी देखा है, और एक ही बंदे, दूसरे बंदे को बचाने के लिए खुद को दीवार में जाके उसको बचाता देखा है. तो घोड़े की वफादारी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, और ये ताल्लुक जो है वो इज़्ज़त पे है. हम जब घोड़े को मिलते हैं तो हाथ सूंघाते हैं, आंखों पे प्यार करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे मैं तो इजाज़त भी लेती हूँ चढ़ने से पहले कि ठीक हो, मैं तो वो जो एक चीज़ है वो आपको, जब आप घोड़ा रखेंगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ बहुत उनके अंदर प्रोफाउंड होती है कि कौन मेरे ऊपर बैठा है. बहुत से लोगों को, घोड़ों को हमने लिखा है, लोगों को लेके दौड़ जाते हैं, उनको पहचान थोड़ी बहुत हो जाती है. बिल्कुल. तो अक्सर लड़कियों को मैं यही कहती हूँ जो घबराती है, मैं कहती हूँ फेक इट टिल यू मेक इट, कि इतना कॉन्फिडेंस और फेक करो, अपने आप को रिलैक्स करो, तस्बीह कर लो, जो मर्जी करो, घोड़ा तुम्हारी एक एक चीज़ पहचान रहा है. क्योंकि घोड़े का 6 फुट का मैग्नीट्यूड होता है. ये एक हर्ड एनिमल है. भेड़ों में जाते हैं, अगर आप जंगली घोड़े देखें तो 6 फीट दूर से ये दूसरे घोड़े का खौफ, डर, कुछ भी पहचान लेते हैं, सेंस कर लेते हैं. तो आप तो उनसे 1 इंच ऊपर भी नहीं बैठे हुए ना, आप तो बस उनके बिल्कुल साथ हो. वो हर चीज़, इसीलिए कहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है, और जितनी डीप होती है और जितनी अच्छी होती है उतना ही रिफ्लेक्ट करती है राइडिंग में भी और गेम में भी. लाइक हुस्न सलूक का और इज़्ज़त का ताल्लुक है. ये आई थिंक इस जानवर को छोड़ें, आपको हर जानवर के साथ जिसकी भी आप जिम्मेदारी उठाते हैं, आपको उसके साथ ये चीज़ रखनी चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. अच्छा, हाउ इट चेंज्ड यू, ये मतलब इस गेम ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई है? एब्सोल्युटली काफ़ी डिफरेंस आया है. देखिए, एक तो ठहराव, ग्राउंडिंग, फिर एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक पैशन हो जाना, एक मकसद हो जाना, फिर अल्लाह मियाँ की तरफ से उसमें तरक्की देना, नई ये जो एक नेज़ाबाजी की कम्युनिटी खुली है, इसका तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था दूर दूर से. और घोड़े की जो दुनिया है बड़ी खूबसूरत दुनिया है. तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से बाहर जाते जा रहे हैं, नए वेंचर्स खुल रहे हैं. हम लोगों ने अभी जेलम में एक नया खोला है, एक वाइन रिजॉर्ट, हम रोहतास पे लेके जाते हैं घोड़ों पे लोगों को. तो वो एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी खुलती रहती है. दूसरा सुकून, बहुत पुरसुकून चीज़ है. इक्वाइन थेरेपी एक वर्ल्ड रेनाउंड थेरेपी है जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंग्शियस लोग, कोई भी अपने आप को री इन्वेंट करना चाह रहा हो, उसके लिए वो घोड़े के पास लेके जाते हैं. वही थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल हो जाता है. तो वो एक वैसे भी स्पेस एक बड़ी सुकून की स्पेस है. लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर भी फ़ख्र हो रहा होता है, एक ताकत की भी चीज़ है और बिल्कुल है, स्किल भी है. बिल्कुल है. आप राइड कर पा रहे हैं. आपको अल्लाह ताला ने एक पूरी जी नफ्स को आपके लिए मुसख्खर कर दिया है. एक ऐसा जानवर जो है तो जानवर, लेकिन हॉर्स पावर आज भी जो है वो पावर है. डिसिप्लिन बहुत आता है जी. कि अभी मैं यहाँ इस्लामाबाद में होती हूँ, मैं घोड़े जेलम में होते हैं,
ان کا دانا پانی سونا جاگنا اٹس کانسٹنٹلی آن یور مائنڈ. تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بچے کے ساتھ. اچھا بچہ کہاں گیا اس سارے پروسیس میں؟ بچہ ابھی تک بیٹے کو آپ لے کے گئے؟ بچہ جو ہے وہ لیجر رائڈ کرتا ہے ابھی. وہ بیئر بیک ہارس پہ فارم ہاؤس پہ پھرتا ہے, ان کو لے کے ان کے سارے دانے وہ ڈالے گا, ان کی بس اوپر لیٹ جاتا ہے. ایک تو اس کو گھوڑا بہت پسند ہے, سکب وائٹ کلر کا میرا گھوڑا, اس کے اوپر لیٹ جائے گا, پورا دن ان کے پاس بیٹھے گا. تو ابھی کیونکہ وہ ینگ ہے تو اس چیز میں ہم انکریج بھی کرتے ہیں. پاکستان کی ٹریننگ جو میتھڈ ہے نا وہ تھوڑا سا اس چیز میں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے کہ گھوڑ سواری کی جو پہلا لیسن ہے وہ بانڈنگ ہے. بچے کو جانور سے پیار ہونا چاہیے, اس سے کمفرٹیبل ہونا چاہیے, اس سے خوف دور ہونا چاہیے, اس کا خیال رکھنے کا طریقہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے. رائڈر سوار تو وہ بن جائے گا جب اس کو اتنا شوق ہوگا اور گھوڑا اس کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل ہوگا تو اس کو اسکل آ جائیں گی. تو ابھی وہ اسٹیج میں ہے جہاں پہ اس کو لیجر رائڈس دیتے ہیں, لیکن وہ اسٹیبلس میں بہت ٹائم گزارتا ہے. اوکے, اینڈ یو آر فائن ود دیٹ. ایبسلیوٹلی. آپ ان مدرس میں سے نہیں ہیں جو کہتی ہیں کہ پڑھنے میں ٹائم گزارو, اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا گیم یا ایکٹیویٹی ہے کہ جو فلفلنگ ہے اور ریوارڈنگ ہے؟ دیکھیے جی, اس کی اب لکلی اگر ٹین پیکنگ کی صرف بات کی جائے, ان بچوں کے لیے اسپیشلی جو انٹرسٹڈ ہے, اس کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں یہ پیک میں ہوتا ہے. وہ سیزن سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے اور مارچ میں ختم, فیبری مارچ میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ گھوڑا گرمیوں میں نہیں زیادہ بھاگ سکتا, ہم اس کو ایکٹیویٹی نہیں دیتے, ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کو کچھ ایونٹس مارک کر لیتی ہیں. جیسے میرے لیے جو سب سے میجر ایونٹس ہیں وہ مارک ہو جاتے ہیں. مائنر ایونٹس میں اوائڈ کرتی ہوں بیکاز آئی آلسو ورک, تو کام کے ساتھ ساتھ اس چیز کو, پھر فیملی کے ساتھ ساتھ, تو وہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. بیٹے کے لحاظ سے ویکینڈز ہوتے ہیں, تو ویک ڈیز میں تو اسکولنگ چل رہی ہے, فیملی ٹائم ہے, آنا جانا ہے, لیکن ویکینڈس ہم لوگ پھر فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں. تو اس کے پاس 2 دن ہوتے ہیں, اور وہ ایک بڑا اچھا شہر سے دور آرگینک ماحول, اور وہ چیزیں اس کو سوٹ بھی کر جاتی ہیں. بالکل صحیح. ہم یہاں پہ عروج ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات. خوشیاں